महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक प्रेमी वो होता है जिसमें प्रेमी को प्रिया से प्रेम की अपेक्षा होती है और उनके सानिध्य की आकांक्षा बनी रहती है, परंतु वो प्रेम कैसा जिसमें प्रेमी से भी कुछ भी चाह ना रह जाए, ना अपेक्षा रह जाए, मांग रह जाए। प्रेम तो इसे ही कहते हैं, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार कीजिए, इसे स्वार्थ कहते हैं। इसीलिए चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभात नाय। मोम के घोड़े पे बैठकर आग की ज्वाला को पार करना जैसे कठिन है क्योंकि पिघल जाएगा, ऐसे ही प्रेम का मार्ग निर्वाह करना कठिन है। यहाँ प्रेम कहाँ है, यहाँ तो स्वार्थ का तांडव हो रहा है। अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति और स्वार्थ का तांडव प्रेम कहाँ है। प्रेम तो देखो ना, राष्ट्र प्रेमियों ने वंदे मातरम बोलकर फांसी का फंदा डाल लिया। प्रेम की परिभाषा अगर देखनी है तो देखो, धर्म प्रेमियों को दीवार पे चुनवा दिया गया, गर्दन उतार दी गई, पश्चाताप नहीं किया कि अन्य धर्म को स्वीकार कर ले। राष्ट्र के विरोधियों के सामने गर्दन नहीं झुकाई, कटवा ली। लौकिक प्रेम की बात कह रहा हूं, फिर भगवान का प्रेम तो विशुद्ध प्रेम है, सच्चिदानंद में। यहाँ प्रेम की परिभाषा कौन जानता है? प्रेम की परिभाषा का मतलब यही है, मैं आपको चाहूँ, आप मुझे चाहो, मैं आपकी कामनाएं पूर्ण करूँ, आप मेरी कामनाएं पूर्ण करो। अगर कामना पूर्ण करने में बाधा हुई तो खत्म प्रेम। ये प्रेम है, ये शुद्ध काम है, स्वार्थ है, अज्ञान है। प्रेम तो बहुत बड़ी चीज होती है, जिससे प्रेम। एक बार लैला को पता चला कि मजनू को भोजन भी नहीं मिलता, बावरा बना घूमता है। लौकिक प्रेम का उदाहरण है। तो धनी घर की थी, राज परिवार की थी। उन्होंने आदेश कर दिया बाजार में, जहां भी जिस दुकान में जो भी मंजनू खाना चाहे उसका हिसाब मैं दूंगी। वहां जब हिसाब पहुंचा तो करोड़ों का पहुंचा, क्योंकि ऐलान सबको पता चल गया था। तो लाखों मंजनू रबड़ी खाने वाले निकल आए। तो उनका एक मंजनू इतना हिसाब, तो उनका पता नहीं कितने मंजनू हैं, तो वो सब मंजनू कह करके लेते हैं। तो लैला ने कहा, मैं असली मंजनू की पहचान जानती हूँ, कल कह दो लैला मिलना चाहती है। तो हजारों मंजनुओं की भीड़ लग गई, पर्दे में रहती थी। उन्होंने एक चाकू रखी और कटोरा रखा, बोले मैं मंजनू के दिल का खून चाहती हूँ। सब पीछे हटने लगे। जो रबड़ी खाने वाले मंजनू थे, जो असली मंजनू थे, जब उसे पता चला तो मुस्कुराया और चाकू उठाई। जब मारने को कहा तो बस बोले मंजनू ये है, ये रबड़ी खाने वाले मंजनू लेकिन कटोरा भर खून देने वाले तो असली मंजनू होता है, जो प्यार में अपने दिल को, अपनी जान को कुछ नहीं समझता, उसे प्रेमी कहते हैं। देखो ना, आज भी कहीं न कहीं हमारे सैनिकों के हृदय में राष्ट्र प्रेम है। उनको पता है मैं बॉर्डर पे हूँ, किसी भी समय शूट हो सकता हूँ, किसी भी समय गोली लग सकती है। परिवार का प्रेम, बच्चों का प्रेम, सब न्यौछावर करके राष्ट्र प्रेम में छाती ताने खड़े हैं। और तेरे दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो राष्ट्र प्रेम का देखो स्वरूप, जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। नौकरी व्यापार तो सब कोई कर रहा है, लेकिन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए प्राण देना, तो ये बात, प्रेम एक अलौकिक वस्तु होती है। प्रेम में बलिदान है अपना, सामने वाले से नहीं चाहिए, अपने को सामने वाले को देना है। इसीलिए प्रेमी कहाँ मिलते हैं। एक बार वल्लभाचार्य भगवान से उनके शिष्य ने कहा कि मैं 100 ब्राह्मणों को पवाना चाहता हूं। उनका एक वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों के पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो उनका फिर तुम्हें 100 वैष्णव पवाऊंगा। उनका एक भगवत प्रेमी महात्मा को पवा दो तो शास्त्रों वैष्णव के पवाने का फल मिल जाएगा। बोले फिर हम 100 प्रेमियों को पवाओगे। तो आश्चर्यचकित होकर कहा, प्रेमी 100? प्रेमी तो अंगुलियों में गिने जाते हैं, भगवत प्रेमी तो ऐसे एक दो चार, बस, इससे ज्यादा नहीं। जो कहो हरिवंश रस, बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। हम भगवान के मार्ग के पथिक हैं,
कहीं हम अपना यश चाहते हैं, कहीं हम भगवान से वैभव चाहते हैं, कहीं हम प्रणाम नमस्कार चाहते हैं, लेकिन भगवान को कितना चाहते हैं ये भगवान जानते हैं। वास्तविक प्रेमी वही है जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज गे, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए। प्रेमी वही है जो अपने प्यारे की मुस्कान पर प्राण दे दे। अभी आशिकी समझी नहीं आशिकी, असली आशिकी समझी नहीं। असली आशिकी जब जागृत हो जाती है ना, बहुत जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो को। श्री गिरधर गोपाल की आशिकी में मस्त मीरा जी कहती, प्रेम एक अलौकिक वस्तु है और किसी पवित्र हृदय में उदय होता है। और जब वो उदय होता है तो जैसे बाज पक्षी फील्ड में उतरे तो दूसरा पक्षी नजर नहीं आएगा, जब बाज उतरेगा तो दूसरा पक्षी नजर नहीं आएगा, ऐसे जब प्रेम उतरेगा तो कोई वासना, कोई इच्छा, कोई कामना नहीं, एक भी नजर नहीं आएगी। वो निष्काम, वो वही तो सतरत सा लोकांता रहती, वही लोक के लोक को तार देता है महात्मा, जो भगवत प्रेमी महात्मा होता है। जितेंद्र त्यागी जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस इच्छा को प्राप्त करने के लिए हम लगातार वर्षों तक प्रयत्नशील रहे, वो प्राप्त होने पर खुशी क्षण भर की होती है। जैसे कोई वस्तु, कोई लक्ष्य, उसका महत्व कम हो जाता है और मनुष्य का मन नए लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये मनुष्य क्यों नहीं समझ पा रहा महाराज जी? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो असीम आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, उसे असीम आनंद चाहिए। और असीम आनंद प्रकृति के किसी भी राज्य में नहीं है, न किसी वस्तु में, न किसी व्यक्ति में, न किसी पद में, न किसी प्रतिष्ठा में। तो हर पद, हर प्रतिष्ठा, हर वस्तु, हर व्यक्ति के प्राप्त होने के बाद वो अतृप्त हो जाता है, उसे और चाहिए। क्योंकि वो असीम आनंद जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये हृदय से नहीं निकलेगा। अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब तक प्रभु के चरणारविंद, जब तक प्रभु के नाम, जब तक प्रभु के रूप, प्रभु की लीला का आनंद नहीं मिलेगा, तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। तब लग स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता जब लग भगवान का भजन नहीं करोगे। भगवान के भजन से ऐसी हृदय में तृप्ति होती है जागतिक, कि कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती। इच्छा का ही नाश हो जाता है। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। देखो देखो भजन का प्रभाव देखो, भगवान की भक्ति का रस देखो। कह रहे पारमेष्ठ्यम ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, महेंद्रधिष्णम देवराजेंद्र का पद नहीं चाहिए, सार्वभौमम पृथ्वी का सम्राट पद नहीं चाहिए, न योग सिद्धि योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, न पुनर्भवम वा मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु के चरणों का दासत्व, प्रभु का चिंतन, प्रभु के लिए तड़पना, प्रभु के लिए रोना। ये असीम आनंद का मार्ग है। इसीलिए हमारे मन में होता है अगर ये शरीर मिल जाए, इसको भोगूं तो तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन जब उसको भोगा तो फिर और शरीरों की चाह पैदा हो गई। इस वस्तु को भोगूं तो और वस्तुओं की चाह, इतना धन हो जाए तो और धन की चाह, ये पद हो जाए तो और पद की चाह। ये चाह तभी पूर्ण होगी जब श्री भगवान मिल जाएंगे, जब श्री भगवान में हमारा चित्त लग जाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि हम असीम आनंद परमात्मा के अंश हैं, तो हम असीम आनंद परमात्मा की ही प्राप्ति में संतुष्ट हो सकते हैं, अन्य किसी से हो ही नहीं सकते। चाहे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक को दे दी जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। महाराज ययाति ने अपनी जवानी तो भोगी ही, अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी लेकर भोगा, तब अनुभव लिखा कि जो भगवत विमुख है उसे पूरी सृष्टि की स्त्रियां, धन, जौ और पद प्रतिष्ठा सब दे दिया जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता,
तृप्ति भगवान के भजन में है। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक असीम आनंद नहीं मिलेगा, और जब तक असीम आनंद नहीं मिलेगा तब तक हमारा मन कहीं टिकने वाला नहीं है। पक्की बात समझ लो। समझ में आई ये बात? ఈరోజు రావట్లేదా? संजय जी महाराष्ट्र से, मुंबई। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति के जीवन में गुरु का सदैव होना कितना महत्वपूर्ण है? अरे पूरा महत्वपूर्ण है। बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। बिना गुरु के भव सागर से नहीं तरा जा सकता, ये बिल्कुल सिद्ध बात है। आज तक कोई ऐसा मिला हो तो हमें बताना। श्री भगवान का मिल जाना भी हो सकता है, लेकिन भव समुद्र से भ्रम से पूर्ण निवृत्ति हो जाना ये केवल गुरु कृपा है। श्री नामदेव जी महाराज भगवान के साथ खेलते थे, भगवान के साथ खाते थे, भगवान से बातचीत करते थे। एक दिन गोरा कुम्हार के यहाँ, बड़े महाभागवत से श्री गोरा कुम्हार जी, उनके यहाँ बहुत से संत थे। तो श्री मुक्ताबाई जी वो मटकी थापने की चाट जो होती है उसे उठाई और कहा, काका देखो इन मटकियों में कौन सी पक्की मटकी है और कौन सी कच्ची है। तो उन्होंने मुस्कुराकर स्वीकृति दे दी। तो हर संत की खोपड़ी में ऐसे मारती। तो जो और संत थे मुस्कुरा दिए। जब नामदेव जी के मारा तो उनका ये क्या है, क्यों मारा? तो बोले, काका ये मटकी कच्ची है। नामदेव जी सारी सभा में, संतों की सभा में कच्चे साबित कर दिए गए, सब हंस दिए। नामदेव जी लगा, वो सीधे गए विट्ठल भगवान से बात की। बोले, मैं कच्चा हूं? तो भगवान ने कहा, हाँ तुम कच्चे हो। सब पक्काई तो आपसे मिलने की होती है। जब मैं आपसे मिल गया तो किस बात का कच्चा? बोले, तुमने गुरु नहीं किया। बोले, गुरु करने का फल होता है भगवत प्राप्ति, और वो आप हमें प्राप्त है तो गुरु की। बोले, यही कच्चाई है। तो बोले, आप ही बताओ मैं किसको गुरु बनाऊं? तो बोले, जाओ इस जंगल में एक शंकर जी के मंदिर में संत पड़े हुए हैं, मंदिर के अंदर, उनको जाकर के गुरु बनाओ। विशोबा खेचर जी वहां गए तो देखा वो शंकर जी की जो पिंडी होती है उस पे वो पैर रखे थे और देहरी पे सर रखे थे। तो नामदेव जी ने इनको गुरु बनाए जो एक आस्तिक भी नहीं है। उन्होंने कहा, ए बाबा ये अपने पैर हटाओ, शंकर जी के ऊपर पैर रखे हो। बोले, बेटा जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो, जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो। जहां पैर हटाने की कोशिश की वहीं लिंग प्रकट हो गया, क्योंकि सब कण कण शिव स्वरूप है, ब्रह्म